कल्पना कीजिए, धूल से भरा आकाश, चारों ओर गर्जन करती सेना और रणभूमि के बीच खड़े हैं स्वयं कृष्ण। लेकिन अचानक वह युद्ध छोड़ देते हैं। क्या भगवान भी युद्ध से भाग सकते हैं? क्या यही कारण है कि उन्हें रणछोड़ कहा गया? या इस नाम के पीछे छिपी है एक ऐसी दिव्य योजना जिसे समझे बिना हम कृष्ण को कभी समझ ही नहीं सकते? आज की कहानी आपको चौंका देगी। आज हम एक ऐसे नाम के गहरे राज खोलने जा रहे हैं जो सुनने में तो लगता है कि अपमान, लेकिन असल में है भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक। हम जानेंगे कि क्यों मथुरा के प्यारे द्वारकाधीश को रणछोड़ कहा जाने लगा और कैसे इस नाम के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर बार लड़ना ही बहादुरी नहीं होती, कभी-कभी पीछे हटना भी सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोल देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कृष्ण के एक ऐसे पहलू को समझेंगे जो आपको उनका और भी बड़ा भक्त बना देगा। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, तब उन्होंने केवल एक राक्षस का अंत नहीं किया था, उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का डंका बजाया था, मथुरा को उसके सबसे बड़े आतताई से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और कंस के वध ने एक नया, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक शत्रु पैदा कर दिया था, मगध का महाबली राजा जरासंध। जरासंध सिर्फ एक राजा नहीं था, वह कंस का ससुर था। अपनी बेटी के पति और अपने दामाद की हत्या का बदला लेने की आग उसके सीने में दहक रही थी। वह क्रोध से अंधा हो चुका था और उसने कसम खा ली थी कि वह कृष्ण को चैन से नहीं रहने देगा। जरासंध की सेना विशाल थी, अजेय थी। वह बार बार अपनी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ आता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जरा सोचिए, 17 बार। हर बार भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने अपनी वीरता और पराक्रम से जरासंध की सेना को धूल चटाई। हर बार मगध की सेना को मुंह की खानी पड़ी और हर बार जरासंध को खाली हाथ लौटना पड़ा। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और बलराम ने अपने बल से मथुरा को बचाया, लेकिन हर युद्ध में जीत के साथ एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। हर बार मथुरा की गलियां खून से सन जाती थीं। मासूम बच्चे, बूढ़े लोग, आम नागरिक जो इन लड़ाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे निर्दोष लोग पीड़ित होते रहे। उनके घर उजड़ते रहे, उनके परिवार बिखरते रहे। मथुरा एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था, जहां शांति अब एक दूर का सपना लगने लगी थी। भगवान कृष्ण को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वह जानते थे कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जरासंध की बदले की भावना शांत नहीं होती, और जरासंध तो हार मानने वालों में से था नहीं। यह मथुरा के लोगों के लिए एक अंतहीन चक्र बन गया था। जीत तो मिलती थी, पर शांति नहीं। फिर आया 18वां आक्रमण। इस बार जरासंध अकेला नहीं आया था। इस बार उसके साथ था एक भयंकर यवन योद्धा जिसका नाम था काला यवन। काला यवन सिर्फ एक सामान्य योद्धा नहीं था, उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसे यह वरदान था कि कोई भी यादव उसे सीधे युद्ध में नहीं मार सकता। अब सोचिए, एक तरफ जरासंध की विशाल अनुभवी सेना जो 17 बार हारने के बाद भी दोगुनी ताकत से लौट आई थी, और दूसरी तरफ काला यवन का आतंक जिसे मारना किसी यादव के लिए नामुमकिन था। मथुरा का विनाश अब निश्चित लग रहा था। शहर के लोग भयभीत थे, उनकी आशाएं टूटने लगी थीं। भगवान कृष्ण ने परिस्थिति का आकलन किया। वह जानते थे कि अगर वह इस युद्ध में सीधे उतरते हैं तो शायद वह जरासंध और काला यवन दोनों को परास्त कर दें, लेकिन इस प्रक्रिया में मथुरा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, उनकी जीत की खुशी पर मातम का साया पड़ जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा निर्णय जिसने सदियों तक लोगों को हैरान किया और उन्हें एक नया नाम दिया। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी। उन्होंने अपनी पीठ जरासंध और काला यवन की विशाल सेना की ओर मोड़ दी और रणभूमि से भाग निकले। यह नजारा देखकर जरासंध और काला यवन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि कृष्ण डर गए हैं, भाग गए हैं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कृष्ण को हरा दिया है, लेकिन कृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था।
श्री कृष्ण ने युद्ध से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा छोड़ दी थी। उनका लक्ष्य सिर्फ दुश्मनों को हराना नहीं था, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करना था, उन्हें सुरक्षित रखना था। उन्हें पता था कि मथुरा में रहकर वह बार बार युद्ध लड़ते रहेंगे और मथुरा कभी शांति से रह पाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाई, द्वारका, एक ऐसी नगरी जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था, जो अजेय थी, अभेद्य थी। एक ऐसी नगरी जहां जरासंध की सेना कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। मथुरा के सभी लोगों को सुरक्षित रूप से द्वारका ले जाया गया। यह एक ऐसा कदम था जो उस समय तो कायरता लग सकता था, लेकिन वास्तव में यह कृष्ण की सबसे बड़ी दूरदर्शिता और अपने लोगों के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक था। यही वह क्षण था जब लोगों ने उन्हें कहना शुरू किया, रण छोड़। रण छोड़ का शाब्दिक अर्थ है वह जिसने रणभूमि छोड़ दी हो या युद्ध से भागने वाला। यह नाम उनके लिए एक उपहास की तरह इस्तेमाल किया गया था, उनकी हार का प्रतीक माना गया था। लोगों ने सोचा कि भगवान डर गए, भाग गए, लेकिन क्या वह सच में भागे थे? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का हर कदम एक गहरी रणनीति का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं उस अजेय कालायवन की, जिसके वरदान ने उसे किसी भी यादव के हाथों मरने से बचा रखा था। जब श्री कृष्ण रणभूमि से भागे तो कालायवन उनके पीछे लग गया। उसे लगा कि वह आसानी से कृष्ण को पकड़ लेगा और उन्हें मार देगा। कृष्ण भागते रहे और कालायवन उनका पीछा करता रहा। ये कोई सामान्य भागना नहीं था, ये एक योजनाबद्ध पीछा था, एक जाल था जो कृष्ण बिछा रहे थे। कृष्ण कालायवन को एक पहाड़ी गुफा तक ले गए। ये गुफा कोई सामान्य गुफा नहीं थी। इस गुफा के भीतर एक प्राचीन राजा तपस्या में लीन सो रहे थे, राजा मुचुकुंद। मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे, जिन्होंने देवताओं की ओर से राक्षसों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्रदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुचुकुंद बहुत थक चुके थे, वह लंबे समय से जगे हुए थे, इसलिए उन्होंने एक लंबी गहरी नींद का वरदान मांगा। उन्होंने वरदान मांगा कि जब तक वह सो रहे होंगे कोई भी उनकी नींद भंग न कर सके, और जो भी उनकी नींद भंग करेगा वह अपनी आंखों से निकली अग्नि से भस्म हो जाएगा। यह वरदान देवताओं ने उन्हें दिया था। कृष्ण इसी वरदान का इस्तेमाल करने वाले थे। वह गुफा में घुसे और मुचुकुंद के पास जाकर उनके ऊपर अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और एक किनारे छिप गए। कालायवन जब कृष्ण का पीछा करते हुए गुफा में घुसा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति पीतांबर ओढ़कर सोया हुआ है। उसे लगा कि यही कृष्ण है। कालायवन क्रोध में अंधा हो चुका था। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस सोए हुए व्यक्ति को जोर से लात मारी ताकि वह उठ जाए। जैसे ही उसने मुचुकुंद की नींद भंग की, मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों से ऐसी भयंकर अग्नि निकली जिसने कालायवन को पल भर में भस्म कर दिया। कालायवन, जो अजेय माना जाता था, कुछ ही पलों में राख के ढेर में बदल गया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी चालाकी से बिना किसी शस्त्र को उठाए अपने सबसे बड़े शत्रु को मार डाला। उन्होंने अपने लोगों को जरासंध के बार बार के आक्रमणों से भी बचा लिया और उस कालायवन से भी मुक्ति दिला दी जिसे कोई यादव सीधे युद्ध में नहीं मार सकता था। यह कोई रणछोड़ नहीं, यह एक रणनीतिकार का काम था। यह कायरता नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। आज भी गुजरात के डाकोर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां श्री कृष्ण को रणछोड़ राय जी के रूप में पूजा जाता है। ये नाम अपमान नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए सम्मान का प्रतीक है। ये नाम उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी दूरदर्शिता और उनके अपने लोगों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। डाकोर का रणछोड़ राय जी मंदिर इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण के भक्त उन्हें इस नाम से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उनके किसी और नाम से। यह दिखाता है कि हम रणछोड़ नाम का वास्तविक अर्थ समझते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे हटना सबसे बड़ी विजय की शुरुआत होता है। दुनिया में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सीधे टकराव से ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होता है एक कदम पीछे हटना, अपनी रणनीति बदलना और फिर एक नए तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ना। यह पलायन नहीं, यह धैर्य है। यह कायरता नहीं,
ये चतुराई है, ये हार नहीं, ये एक लंबी दूरगामी जीत की तैयारी है। रण छोड़ना अगर धर्म और जीवन की रक्षा के लिए हो तो वह कायरता नहीं, दिव्यता है। श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा क्योंकि वे जानते थे कि मथुरा के लोग लगातार युद्ध के कारण पीड़ित हो रहे थे। उनका लक्ष्य केवल अपनी शक्ति दिखाना नहीं था, बल्कि अपने भक्तों के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक नया सुरक्षित ठिकाना बनाया और अपनी चतुराई से उस शत्रु का भी अंत किया जिसे सीधे युद्ध में कोई मार नहीं सकता था। यह कृष्ण की लीला थी, उनकी दूरदर्शी योजना थी और उनकी अपने भक्तों के प्रति अगाध प्रेम का प्रमाण था। तो अगली बार जब कोई पूछे भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं, उन्हें बताइए क्योंकि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी रक्षक थे, एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं की। उन्होंने दिखाया कि कभी-कभी सबसे बहादुर काम होता है अपने लोगों के लिए वह रास्ता चुनना जो सबसे कठिन लगे लेकिन अंत में सबसे बड़ा भला करे। अगर आपको कृष्ण के इस अद्भुत पहलू के बारे में जानकर प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।